नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ हैं जनरल पी.आर. शंकर और हम उनसे बात करने वाले हैं पाकिस्तान के नए निज़ाम पर। आपका स्वागत है, वेलकम जनरल शंकर। थैंक यू संजय जी, बहुत दिन के बाद आ रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि हम सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर मिलते हैं और कोई टाइम ही नहीं मिलता हमें मिलने के लिए। पर मैं पाकिस्तान से भी शुक्रगुजार हूँ, कम से कम पाकिस्तान के नाम पे हम मिल तो लेते हैं। नहीं, चाइना के नाम पे भी मिलते हैं, ऐसी क्या बात है। नहीं, चाइना के नाम है, पर आजकल ज़्यादा पाकिस्तान का क्योंकि वो क्या पाकिस्तान इज़ द हैपनिंग सीज़न प्लेस, दैट इज़ द हैपनिंग प्लेस, हैपनिंग आपको पता प्लेस, है। हाँ, हैपनिंग हुँ, प्लेस। या वहाँ पे ये सब बात कुछ होता सही है रहता है, आपका। वहाँ पे अननोन गनमैन भी होते हैं और वहाँ पर I have given the title today, Old Wine in Old Bottle. एन ओल्ड बॉटल, ठीक। ओल्ड बॉटल बट तो अब विल ओ या ये ओल्ड वाइन आपका मतलब सही है जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है पूरा। वही पुराना आ गया, प्राइम मिनिस्टर सेम रिपीटेड। और बॉटल जो है हम्म, वो तो हमेशा ओल्ड रहती है, वो पाकिस्तान आर्मी की बॉटल। बॉटल है या वो उस अगर आप वो देखेंगे उस लिहाज से देखेंगे तो ओल्ड वाइन तो वही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, जरदारी एंड गैंग और इमरान खान। पर ये जो नया बॉटल है ना, जो पुराना बॉटल है थोड़ा नया हो रहा है। और एक्चुअली मैं जब रीस्ट्रीम कर रहा हूँ, मेरा हेडिंग है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। और ये न्यू बॉटल के बारे में पहले बाद में बात करेंगे, तो पहले ओल्ड वाइन के बारे में बात करते ओके। हैं। ओके, जहां तक ओल्ड वाइन के बाद बॉटल है या बात है, तो मेरा एक दिस माय टेक। तो हमारे देश में हम बोलते हैं डबल इंजन सरकार, और बड़ा हम्म। तेज चलता है और अच्छा चलता है। पर आजकल जो पाकिस्तान में हेडलाइंस है, वो है 4 ड्राइवर का गाड़ी। एक ड्राइवर है जरदारी, एक है शरीफ, एक है इमरान जो मतलब वो पीछे को चला रहा है गाड़ी को, और चौथा है आर्मी जो वो पता नहीं वो कहाँ चला रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के ये 4 ड्राइवर की गाड़ियों में उनके पास इंजन नहीं है। इंजन तो इंजन तो खत्म हो गया कब का, और तेल भी नहीं है। ठीक है, आज जाएगा कहाँ ये सवाल है, क्योंकि जाने के लिए जगह भी नहीं है कहीं। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे देश में आज कोई आप देखिए 10 साल पहले या 8 9 10 15 साल पहले जब हमारा जीडीपी 10% होता था, वो उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट बोलती थी वो हमने 10% कर दिया। आजकल अपना गवर्नमेंट जो आजकल अच्छी तरीके से बोल रही है हमने 8.4% कर दिया, जब बाकियों का 1 या 1.5 या 2% या पीछे जा रहे हैं। हाँ, हमारा चर्चा तो इस बात पे होता है कि गवर्नमेंट के अंदर एक लोकतंत्र में कि कंपटीशन होता है कि हमने ज्यादा देश को बढ़ाया है। पर हम्म। पाकिस्तान में क्या हो रहा है देखिए। देखिए हमने ना आईएमएफ से $2 बिलियन लोन लिया है। नहीं, हमने 4 साल पहले हमने 6 बिलियन लिया है, जितना भी है ट्रिलियन है जो भी है। ठीक। तो ये इनका कंपटीशन फर्क देखिए हमारे देश में और उसमें। और हमारे देश में आप यू कैन एग्री टू डिसएग्री, वो बात अलग है विद और फिगर्स, पर फर्क देखिए। हमारा प्रगति का मिजाज है और उनका भिखारियों का मिजाज है। और अच्छा सही आपने बोला, न्यू गवर्नमेंट इन पाकिस्तान बेग्स अगेन, क्योंकि जितने भी मैंने पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ा है, वो यही है कि भाई सबसे पहले काम जो नया गवर्नमेंट का है, भीख मांगो। और पहले काम होगा कि अच्छा, आईएमएफ में जाओ और भीख मांगो। आप बोलिए। आपने देखा होगा कि ये नेशनल असेंबली का जो स्पीकर इलेक्ट हुआ है अय्याज सादिक, ये वही बंदा हाँ, है जिसने पूरा जो है वो राज खोल के रख दिया था पाकिस्तान का कि किस तरह से आपके हाँ, बाजवा आया था और उसकी टांगें कांप रही आया थी और था। वो कह रहा था कि जल्दी से खुदा के लिए करेक्ट। इसको वापस
धोनी के वसीम शाम या इंडिया अटैक कर देगा तो ये अय्याज सारे वही वही ये बिल्कुल वही पसी ओल्ड माथे ओल्ड पे वाइड पसीना और टांग काम वही बस ठीक है। और तो ये है पाकिस्तान का हालत। मेरे ख्याल में इसमें कोई बदलाव होगा नहीं। पर बात यह है कि इस गवर्नमेंट में ना थोड़ा फर्क है जो मैं हम देख रहे हैं। क्योंकि फर्क ये है कि ये जो प्रेसिडेंट है, जो जरदारी प्रेसिडेंट बनेगा, बड़ा चालाक आदमी है। वो उसका बड़ा नियत क्लियर है कि एक दिन ये शहबाज शरीफ को हटा दो और बिलावल भुट्टो को, उसके लड़के को प्राइम मिनिस्टर बना दो। और हमें क्लियर होना चाहिए, ये वही आदमी है जिसने मुशर्रफ को हटा दिया। जब मुशर्रफ को हटाया जा रहा था, ये हटा रहा था ये षड्यंत्र से, मुशर्रफ को ये नहीं पता था कि जब मुशर्रफ निकल जाएगा खुद प्रेसिडेंट बन जाएगा ये। ओके, ना वही कहानी है अभी होने वाला है। तो ये करेगा क्या देखेंगे। अभी आर्मी का ये हालत देखिए। आपको इंटरप्ट करूंगा। एक 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 कमेंट आया किसी का कि जनरल शंकर इज वेरी हाँ। सीरियस इन हिज चैनल, सो आई एंजॉय हिज टॉक इन अदर चैनल्स वेयर ही इज जॉयफुल। हमारा हमारा चैनल देखिए, मैं हमारे चैनल में भी बोलता हूँ। हमारे सो दैट चैनल इज अ में भी फीडबैक यही टू यू। बोलता हूँ। आप आपको फीडबैक फीडबैक है मिल नहीं, रहा है। क्योंकि हमारा चैनल में मैं किसी के साथ जोक भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब्जेक्ट इतना सीरियस है और जो लोग आते हैं वो बहुत यू नो हाई लेवल के हैं और उनके साथ मैं जोक भी नहीं कर सकता हूँ। पर मैं सबको बताता हूँ कि भाई देखो, मेरे चैनल में एंटरटेनमेंट नहीं होता। एंटरटेनमेंट चाहिए तो जयपुर डायलॉग में चाहिए। अगर चाहिए तो मैं वहां आके आप सबको एंटरटेन करेंगे। नहीं तो आप एक ठीक। एंटरटेनमेंट शो रख लीजिए सबके साथ में यहाँ हाँ हाँ, पे। वो बस ये आपकी बात यू सही है। यू कैन ठीक है, ऑर्गेनाइज इट। ऑर्गेनाइज, हाँ वो एक दिन वी विल एंटरटेनमेंट ही वी विल करते होस्ट रहते हैं। इट। ओके डन, नो प्रॉब्लम। एक ऐसे करते हैं, मैं शो करूंगा, आप हमारे चैनल पे आइए और विल एंटरटेन पीपल। उस दिन ओके, ना विल गेट ऑल फनी थिंग्स आउट एंड विल टॉक वो। डन डन डन। डन। सो सो विल गेट बैक टू पाकिस्तान। अब देखिए, जरदारी है एक चालाक आदमी जो हर वक्त वो कंट्री को उसी तरीके से चलाएगा जिस तरीके वो चलाना चाहता है। वो अपना ड्राइविंग लेफ्ट ऑफ द रोड करेगा वो। शहबाज शरीफ राइट ऑफ द रोड करेगा। ठीक है, उल्टा इमरान खान तो है ही। और इसमें आर्मी का हालत देखिए, आर्मी ने इलेक्शन एक तरीके से जीत लिया, एक तरीके से हार भी लिया। और राइट, तो ओवरऑल ये जो गवर्नमेंट बना है वो, उसका लेजिटिमेसी क्या है हमें पता नहीं है। इसमें स्थिरता क्या आएगा हमें नहीं पता। खैर, हमें सबको पता है कि स्थिरता तो होगा नहीं। और क्या ये 3 साल चलेगा? मेरे ख्याल में 3 साल क्या, 1 साल चले तो बहुत है। पर ये आर्मी चलाएगा इसको, क्योंकि उनके पास भी और कोई चारा नहीं है। यही नहीं है, आप देखिए आज, कल ही मैंने एक शो किया था कि पाकिस्तान का, व्हाट इज द वेयरवुल्फ ऑफ पाकिस्तान? द वेयरवुल्फ ऑफ पाकिस्तान इज पानी। यस, पाकिस्तान में आप अगर देखिए तो पानी ज्यादा होता है या बिल्कुल नहीं होता। आज के दिन ग्वादर के इलाके में और केपी के इलाके में बाढ़ है। वहां पानी ज्यादा है क्योंकि देयर इज नो ड्रेनेज, तो फ्लड्स है। नहीं तो अभी सूखा पड़ जाएगा और कुछ नहीं है। और ये मैंने एक अच्छा शो किया है। मैं सबको, जितने जो भी देख रहे हैं, आप हमारे गन्ना शॉट में जाइए। ये है पाक, पानी पाकिस्तान का बेड़िया, वो है हेडिंग हिंदी में। और जितना शुद्ध हिंदी मेरे को पता है उतना शुद्ध हिंदी में हमने बोल भी दिया। नहीं है, राइट, आपका बट हिंदी इट्स अ हिंदी वेरी वालों से ज्यादा शुद्ध है। बिकॉज यू टेक स्पेशल केयर। नहीं, नहीं, वो कभी कभी अटक जाता हूँ मैं। ठीक है, तो वो बड़ा अच्छा ये है और उसमें बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान के एलाइट्स, आर्मी, पॉलिटिशियन, टीटीपी, ये सब छोड़ दीजिए। वो पाकिस्तान को नष्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान का पानी का हालत, अंदरूनी स्थिति पाकिस्तान को नष्ट कर देगा।
It has actually within एक साल के अंदर Pakistan will be in an absolute state of absolute water scarcity. Absolute water scarcity का मतलब क्या है? इनका यू नो एग्रीकल्चर बढ़ेगा नहीं आगे। वैसे भी 3 साल पहले इनका बिल्कुल अनाज इंपोर्ट करना शुरू किया। 4-5 साल पहले पाकिस्तान वाज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड। आज के दिन पाकिस्तान इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड। और इनका ग्राउंड वाटर जो विड्रॉल है इज एज हाई एज 87% और किसी देश में है ही नहीं। हमारे देश में देखे तो सिर्फ 40% हम ग्राउंड वाटर में पानी निकालते हैं। सो आप देखिए तो पाकिस्तान विल डाई नॉट बिकॉज ऑफ आर्मी, नॉट बिकॉज ऑफ दिस एलाइट्स, नॉट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिशियंस। ये सब नष्ट नहीं करेंगे, ये नष्ट करेंगे पाकिस्तान को थ्रू पानी और लैक ऑफ इट। तो दैट इज वन। दूसरी बात, टीटीपी अपना छोड़ नहीं रहा है, तो अब जो भी करना है वो करते जा रहा है। फूड सिक्योरिटी है ही नहीं, तेल है ही नहीं इनके पास, पानी है ही नहीं, गवर्नमेंट है, ठीक है ना। और आपने बोल तो दिया ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल। बॉटल है, ये मैंने वाइन ओल्ड है वाइन एंड ओल्ड या बॉटल बोला तेल है। है? ओल्ड वाइन एंड न्यू नहीं बॉटल नहीं, आप ओल्ड बोल रहे वाइन हैं। एंड ओल्ड बॉटल नहीं। ओल्ड वाइन तो है इसके पास, ओल्ड ओल्ड बॉटल तो है। बॉटल न्यू बोलो ओल्ड बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट बॉटल तो बात वही यह है है, कि इस पाकिस्तान वाइन आर्मी भी की है कि बॉटल है। बॉटल है, पर इसके पास क्या है? इसके साथ पानी है या तेल है या वाइन है या क्या है, इनको खुद नहीं पता। हमारे राइट। पास तो अल्लाह है, पाकिस्तान, आर्मी है हाँ और वो ठीक है। अमेरिका है। वो अगर अल्लाह ही वाइन है तो अलग बात है, राइट। तो वो तो खुद जाने, ठीक। और एक्चुअल मैं जो जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये सब हमें पता है, पर मेरे हिसाब से दो पाकिस्तान है आज के दिन। एक वो पाकिस्तान जो पॉलिटिकल पाकिस्तान, जो बिकारी पाकिस्तान, ठीक है, और जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं। पर एक और पाकिस्तान है जो मिलिट्री पाकिस्तान। उस पाकिस्तान में कोई बदलाव नहीं है। वही तो और ओल्ड वो बॉटल। अगर आप देख, ओल्ड बॉटल, चलो ठीक है जो भी है, वो उसमें कोई बदलाव नहीं है। उनका वेपन प्रोक्योरमेंट चालू है, शिप्स और सबमरीन्स खरीदे जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं, राइट। एंड वो लगातार इट्स ऑन। ओके, इससे पहले कि मैं ये इसी पे आ जाऊं, आप देखिए इनका एक और बस, और चाइना का। बिफोर यू गो टू द हाँ, मिलिट्री एस्पेक्ट, मैं एक और चीज़ जो है वो, आपने देखा होगा पूरे टाइम पे ये बात होती रही है, स्पेशली जो पाकिस्तान का मीडिया था, पाकिस्तान का ख़ास तौर से जो हमारे यहाँ देखा जाता है, वो यूट्यूबर मीडिया ज़्यादा देखा जाता है। ऑल ऑफ देम वर टॉकिंग इन वन सिंगल रिफ्रेन कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड रिज्यूम करना है, हालात नॉर्मल करने हैं वगैरह वगैरह। एंड लो एंड बिहोल्ड, व्हाट डज ही से इन हिज फर्स्ट एड्रेस टू द पार्लियामेंट? कि कश्मीर, कश्मीर। हम कश्मीर लेके नो वे रहेंगे। हम, दैट्स इट। नो नो, आई विल कम टू दैट। नहीं नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। हम वापस इस जो आपने मुद्दा उठाया उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि आज का मेरा मेन मुद्दा यही है, जी। राइट। तो ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे पाकिस्तान और चाइना का क्या सिलसिला हो रहा है। ये पाकिस्तान चाइना 55% of China's arms export are to Pakistan. 70, और कोई लेता ही या नहीं। नहीं वो अलग बात है, बट है ना इतना। और 77% ऑफ पाकिस्तान आर्म्स इंपोर्ट्स आर फ्रॉम चाइना। ओके, तो इनका देयर इज गुड अभी न्यूज़ फॉर इनका, इंडिया। या दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट द पॉइंट इज ये है। और दूसरी बात ये है और कोई इनको हथियार दे भी नहीं रहा, तो सिर्फ चाइना दे रहा है। इन्होंने 8 सबमरीन्स को ऑर्डर दे दिया और 4 इस साल मिलेंगे, 4 अगले साल मिलेंगे। और वो चाइना वाले जल्दी बना के दे देंगे। वो अलग बात है, वो डूब जाएंगे वो नहीं है, वो देखेंगे। बट इनके पास आ तो रहा है, इनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट आ भी रहे हैं। और पाकिस्तान और टर्की
टर्की के बीच में मिलिट्री संबंध बढ़ रहे हैं। टर्की से भी ये नेवी के ये जहाज खरीद रहे हैं, टर्की से ये ड्रोन्स ले रहे हैं, तो टर्की के साथ भी दोस्ती ज्यादा बढ़ रहा है इनका। और पाकिस्तान और चाइना का नेवल एक्सरसाइजेस लगातार चल रहे हैं। पिछले महीने सी स्पार्क नामक इन्होंने वो एक्सरसाइज किया है। उससे पहले एक सी गार्डियन नामक एक्सरसाइज किया, और वो सी गार्डियन जो नवंबर दिसंबर में हुआ, याद नहीं आ रहा मेरे को, उसमें क्या है कि 8-9 जहाज दोनों साइड हिस्से हिस्सा लिया था। और यही नहीं है, वो शिप टू शोर यानी कि पाकिस्तानी एयर फोर्स भी उसमें हिसाब किताब, right? So they also took part. So this joint exercises between Pakistan Navy and the Chinese Navy plan, PLA Navy of Makran Coast is increasing. और ये पिछले पहले पहले ये 2-4 जहाज ही होते थे, बट अभी तो 8-9 जहाज इंक्लूडिंग सबमरीन्स वहां आ रहे हैं। और इसके साथ साथ धीरे धीरे चाइना जो है वो ईरान को भी लेके आएगा अंदर। टर्की तो है ही इस कहानी के अंदर, ओके। और धीरे धीरे इसमें रशिया का भी आने का संभावना है, क्योंकि सबको पता है चाइना, रशिया और ईरान का वो गठबंधन है ऑलरेडी। तो इसमें क्या है कि ये नया फ्रंट अगेंस्ट इंडिया, नेवल फ्रंट शुरू हो रहा है। ये सिर्फ ऑन ग्राउंड नहीं है, ये नेवल फ्रंट भी है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, हम तो यूएसए के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और मिडल ईस्ट के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे आज के दिन 11 जहाज जो हैं वो रेड सी के इलाके में हैं और वेस्टर्न अरेबियन ओशन में ऑन पेट्रोल हैं, और बाकियों के साथ हम वी आर कोऑपरेटिंग। बट ये जो गठबंधन है, जिसमें रशिया भी हो सकता है और टर्की भी हो सकता है और ईरान भी हो सकता है, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। और हमें थोड़ा देखना पड़ेगा किस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को सुलझाएं, राइट? ये तो एक हुआ मिलिट्री एक्स। दूसरा जो आपने बोला था, जैसे आपने सही बोला, इससे पहले कि पहले इलेक्शन से पहले तो ये बोल रहे थे कि भाई इंडिया के पास जाओ, ट्रेड करो, ये करो, वो करो। सबसे पहले उसने जो ऐलान किया, कश्मीर वापस लो, ओके। आर्मी का रुख तो बड़ा क्लियर है कि कश्मीर या जो भी है अगेंस्ट एंटी इंडिया रुख तो सबको पता है। ये दोनों चीज तो परमानेंट है, ओके। लेट्स गो बैक अ लिटिल। राजौरी में देखिए या पीर पंजाल में देखिए, कितना एम्बुश किया है इन्होंने टेररिस्ट ने। ये 3-4 महीने पहले ये बहुत चर्चा हो रहा था। हमारे ऑफिसर्स को मार दिया है, हमारे जवानों को बीहेडिंग भी हो गया है, राइट? और ये सब चल रहा है, और ये सब विदाउट पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट हो नहीं सकता, मेरे को कोई डाउट नहीं है। और अगर आप ये सब देखेंगे, क्या पाकिस्तान का रवैया बदला है? नहीं बदला है। क्या चाहे कोई भी गवर्नमेंट वहां हो या ना हो, पाकिस्तान एज अ मिलिट्री स्टेट which is against India, has that gone away? It has not gone away. So ये जो हम बात करते आते हैं कि भाई पाकिस्तान को छोड़ दो, उसको कुछ भी करने दो, अपने आप वो सड़ने दो, वो ठीक है, दैट इज डिप्लोमेटिक वगैरह वगैरह। क्या हमारा मिलिट्री रवैया बदले करने की जरूरत है? मेरा सवाल ये है और मेरा विचार भी ये है, और इसके ऊपर हम बात भी करेंगे। और मैं अभी बता रहा हूँ, अगले हफ्ता या कभी भी हम 2-3 पैनल डिस्कशन करने वाले हैं। क्या ये जो एलसी के ऊपर शांति बना है, क्या ये बिगड़ सकता है? क्या बिगाड़ने की जरूरत है हमें? क्योंकि अगर पाकिस्तान का रवैया यही रहा कि यहाँ आके एम्बुश करेंगे, और वो चाहे पैसा हो या ना हो, वो बोलेगा कि भाई हम कश्मीर को वापस लेने के चक्कर में हैं,
तो why should we keep the LC silent? Is it the time for us to start a political outreach into POK and Gilgit Baltistan? वैसे भी वहां प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हम सबको पता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और हमारा ये वी ऑल्सो वांट, बहुत लोग बोलते हैं कि हम कब उस वापस इलाके को वापस ले रहे हैं, ये सवाल उठता रहता है। वो छोड़ो, ले या नहीं ले वो अलग बात है, बट इज देयर अ लॉजिक फॉर अस टू स्टार्ट अ पॉलिटिकल गेम इन पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान? आफ्टर ऑल ये जितना भी कश्मीर का जो प्रॉब्लम समस्या हुआ है, वो इट इज बेसिकली अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, तो व्हाई नॉट वी गिव इट बैक टू देम पॉलिटिकली? ओके, इज देयर समथिंग एल्स वी कैन डू? और कुछ कर सकते हैं हम? बाहर तो हम करेंगे डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को, बट आई थिंक द टाइम हैज कम कि हमें ये मिलिट्री एंगल के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें क्या विकल्प है, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या हम कैलिब्रेटेड तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके ऊपर सोच विचार करना मेरे ख्याल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये बहुत हो गया, ये क्या एलसी के ऊपर चुप रहो, शांति है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, 2 साल शांति हो गया, पर वो तो सुधार नहीं रहे। अगर सुधार नहीं है तो हम क्यों चुप रहे? क्या ये टाइम आ गया कि तालिबान को मदद करो, तालिबान के जरिए टीटीपी को मदद करो? मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं आज के दिन, ठीक, और इनको तंग करो वहां से भी, राइट? अगर ये कर सकते हैं, हम भी दे सकते हैं उनको पॉलिटिकल हेल्प। हम पॉलिटिकल हेल्प ही देंगे भाई, और कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक। वी विल गिव देम मोटिवेशनल हेल्प, पॉलिटिकल हेल्प, ये सब देंगे हम, आउटरीच करेंगे सबको, राइट? क्यों, क्या हम बलूचिस्तान में हाथ बढ़ा सकते हैं कि नहीं? आफ्टर ऑल बलूचिस्तान में इतने मिसिंग आदमी हैं, वो खुद बोलते हैं, क्या हम इसको इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं कि नहीं? अगर ये पहले दिन ही बोल सकता है कि मैं, हमें वापस कश्मीर चाहिए, तो भाई हमें भी पीओके चाहिए वापस। बड़ा सिंपल है, ये टाइम है। अगर पाकिस्तान वीक है, हमें सो द नेट थिंग जो मैं बता रहा हूं, ये है कि दिस द आई थिंक, मेरे ख्याल में टाइम आ गया है कि पाकिस्तान के साथ और मिलिट्री इक्वेशन हैज टू चेंज। नहीं तो पाकिस्तान और चाइना मिलके इन 2 लेवल्स, एक तो पाकिस्तान विल डू इंटरनली यहाँ, हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ करना में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि नवंबर में इलेक्शंस आने वाले हैं। हमारे ऊपर पाबंदी है सुप्रीम कोर्ट का कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस करो और उसका स्टेटस क्लियर करो। तो ये, इफ वी डोंट रेस्पॉन्ड, ये तो दे विल इंटरफेयर इन व्हाट एवर वी डू। क्यों हम अपने जमीन के ऊपर लड़ाई करें? क्यों ना हम उनकी जमीन पे लड़ाई करें? इट माइट नॉट बी वॉर, इट माइट बी समथिंग एल्स, but let's keep them busy inside their territory. I mean, that's my जी, logic. Am I ओके, being too strong? आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। पहले लेट मी रिक्वेस्ट, जो लोग भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जनरल शंकर से। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और आप सुपर चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो जनरल शंकर, ये तो Yeah, ठीक है, आई ऑल योर पॉइंट्स आर वेल टेकन। valid. लेकिन सवाल Yeah. ये है कि पाकिस्तान भी बोलता है कि साहब की एक नई एंटिटी पैदा हुई है पाकिस्तान में, जिसको बोलते हैं अननोन गनमैन, और उसके वो भी लिए शुरू वो करो। इंडिया को जिम्मेदार बताता है, कहता है कि भाई ये इंडिया कर तो रहा फिर है। नॉन गनमैन कर देंगे हम। नहीं नहीं, हम नॉन गनमैन कर देंगे, क्यों अननोन गनमैन? देखिए, बात यह है कि नॉन गनमैन कर दो। नहीं, जो आपने थ्योरी बताई उसके हिसाब से तो अननोन गनमैन फिट्स जस्ट फाइन। या इट फिट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। भाई अगर वो हमें पता चले वो अननोन गनमैन क्या है, हम उनको भी थोड़ा चंदा दे देंगे, वो जो करना चाहिए कर लो भाई, राइट? So I mean, look,
The way I look at it, as far as I am concerned, all bets are off with Pakistan. कोई ओके, यस। आप इनका कमेंट्रीज देखिए, आप इनका कमेंट्रीज देखिए डॉन के अंदर, ठीक है, आप इनके कमेंट्रीज देखिए, ये बोलते हैं कि हम अपने माइनॉरिटीज को दबा के रखते हैं, ठीक है। वो अपने आप देखते नहीं है, वो उनके माइनॉरिटीज को कितना दबा दिया, और इनको उन्होंने दबा ही नहीं दिया, इन्होंने तो नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हैड सम 12-13% माइनॉरिटीज, आज के दिन तो 1-2% ही है। आई मीन ये तो सबको पता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे माइनॉरिटीज को किसी माइनॉरिटी को कोई तंग नहीं कर रहा है। यहाँ तो मैं तो देखता रहता हूँ तमिलनाडु में और यहाँ तो दूसरे उल्टा होता है। उल्टा है। नो, our minorities have no problems. In fact, why? Because we are practicing democracy. ठीक, fine, you might not like it, no, you अलग-अलग विचार हो सकता है, but we are practicing democracy, right? कुछ लोग बोलते हैं ये नैरेटिव चल रहा है यूएसए में वगैरह वगैरह वगैरह, जिसके खिलाफ हूं मैं बिल्कुल, कि भाई नहीं नहीं, ये इंडिया में ना वो डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, और डेमोक्रेसी ठीक नहीं है तो इतने स्टेट में अपोजिशन पार्टीज कैसे चला रहे हैं गवर्नमेंट, राइट? तो ये तो बेवकूफी है कि इनका नैरेटिव वॉर में पड़ना, राइट? तो वो तो अलग छोड़ दीजिए। तो बट द फैक्ट इज दैट द पाकिस्तान वी हैव टू डील is not the Pakistan which is politically existing within Pakistan. The Pakistan we have to deal is the state of Pakistan represented by the Pakistan military. और उसके लिए जो भी हमारे पास विकल्प हैं, we should put it in action. So this is what mainly I had to put across. और आपके पास सवाल हैं तो बता दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का गवर्नमेंट तो आज होगा नहीं होगा, कल लुढ़क जाएगा वगैरह वगैरह। और यू नो द पॉइंट टू नोट इज दैट पिछले 2 साल से पाकिस्तान का पॉलिटिकल हालत खराब था, पाकिस्तान का आर्थिक हालत खराब था, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक हालत खराब था, पर उसका मिलिट्री हालत तो और तगड़ा होता जा रहा है। उसका मिलिट्री पोस्चर में इजाफा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। उसके लिए तो पैसा है इनके पास, और आंख दिखाने के लिए तो है ही। तो फिर इनके साथ व्हाई शुड यू डील विद दैट पाकिस्तान व्हिच हैज इट्स इंटरनल प्रॉब्लम्स, जो भी है होने दीजिए, बट लेट्स स्टार्ट डीलिंग विद द मिलिट्री पाकिस्तान एंड मिलिटरीली, नॉट डिप्लोमेटिकली, नॉट इकोनॉमिकली। ये सब छोड़ो, टमाटर बेचो उनको, ये क्या गेहूं बेचो, पानी दो, कुछ मत दो उनको। आई थिंक द टाइम हैज कम, दैट्स माय व्यू। अगर इसके बारे में आप कुछ चर्चा करना चाहते हो तो विल डू, अदरवाइज मैं इसी पे ऑल योर्स। जस्ट कैरी दिस फॉरवर्ड। या अभी तक जो है हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि इफ़ वी डील विद देम मिलिटरली या इफ़ वी इंटरवीन मिलिटरली या कुछ और करते हैं तो ऑलरेडी डिवाइडेड पाकिस्तान, कोलैप्सिंग पाकिस्तान, उसको एक ग्लू मिल जाता है, इट गेट्स अ ग्लू टू स्टिक टुगेदर and forge some kind of a unity. So that is something that was not being considered desirable. तो इसके बारे में आप बताएं। Look, I agree with you that the idea of Pakistan was anti-India or hate India, whatever it is. That was the fundamental reason, and they have not let go. उनका जो आइडिया है आज तक बदला नहीं। Okay, so if they have not changed, let them be together. So what if it is glued together? What's so great about being glued together? Let them be glued together. क्या करेंगे ये? Look, I am looking at defending my nation. मेरा देश को बचाना है, so that they don't interfere in my elections. They don't interfere in J&K. They don't interfere in Ladakh. They don't interfere in whatever the democratic process which is going on. बाकी जो करना है वो अपना आप करते रहे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। But if they do all this, और चाइना के साथ मेल मिलाप करके, right, they are doing things which are against us.
and they are assisting China to get entry into Maldives or wherever. So I'm not at all happy with the whole situation. और एक और चीज है, मैं अभी थोड़ा चाइना की ओर चलता हूँ। आज चाइना में मिलिट्री बजट का ऐलान हुआ है और उस मिलिट्री बजट में इन्होंने 7.2% इंक्रीज किया है मिलिट्री बजट। और ये 7.2% मिलिट्री बजट जो है, ये तीसरा साल है चाइना के अंदर जो इंक्रीज हुआ है। और वो उस हालत में जब उनका इकोनॉमी डाउन हो रहा है और जीडीपी ग्रोथ कम हो जा रहा है। इसका मतलब चाइना इज दो इकोनॉमिकली वो डाउन हो रहा है, वो मिलिटरली इट इज ट्राइंग टू गो अप। द सेम केस विद पाकिस्तान। नाउ यू आर डीलिंग विद बोथ कंट्रीज जिसका इकोनॉमी उतना ठीक नहीं है, उनका डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं, दोनों अंदरूनी प्रॉब्लम्स में सुलझे हुए, पर बाहर इनका नीयत बिल्कुल खराब है, राइट? सो व्हाई शुड एंड देयर उनका नीयत बड़ा क्लियर है अगेंस्ट इंडिया। So if that is the case, right, why should I keep quiet? शांति से क्या मिला है हमें? शांति से यही मिला है ना कि मेरे 8-9 ऑफिसर मर गए और हमारे जवान को एम्बुश किया गया है। तो इट्स देखिए, हमने ये ट्राई कर लिया 2-3 साल। मेरा सवाल यही है और ये मेरा सोच विचार है, क्या ये टाइम आ गया है कि ये रवैया हमें बदलाव की रवैया, इज इट टाइम फॉर अ चेंज? इज इट टाइम फॉर अ चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी? आपके जो एनालिसिस है उससे तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यस इट इज अ टाइम फॉर चेंज ऑफ स्ट्रेटजी। चेंज, अब या yes, so if we change the strategy, what would be the tactical follow-ups that we would रिपरकशन, require? या वी नीड टू टेक, यू नो, इन दिस, अगर हम इफ यू गोइंग टू चेंज योर टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, we need to take the international community along with this. Forget about China. I think more importantly, we need to have USA on our side because पाकिस्तान का दाल USA के साथ काफी गलता है आज के दिन भी। अगर USA का टिक नहीं मिला तो उसको IMF का लोन भी नहीं मिलेगा। जब तक हम प्रेशराइज नहीं करते हैं थ्रू USA, पाकिस्तान सुधरेगा भी नहीं। एंड वी शुड कीप USA इन्फॉर्म्ड कि भाई हमारा रवैया बदली हो रहा है, so that, और आपका यहाँ you don't have any stakes in it at this point of time, but if they continue with this, we'll do what we are supposed to do. So that is something which is important. It is also important for us to create a situation and so that strategically we are able to handle China and keep China out, because the link between China and Pakistan को तोड़ना मुश्किल है। अगर चाइना का लिंक और पाकिस्तान का लिंक अगर दोनों के साथ हम टैकल नहीं करेंगे तो देयर इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम्स। एंड एज इट इज, लाइक आई सेड, आज के दिन मालदीव्स हैज साइंड अ मिलिट्री पैक्ट विद चाइना, राइट? So it's not something which we can take it lightly. So this thing is something which we have to change our whole strategy. And there are other methods also. There are internal methods also. देखिए, एक और डाइकोटमी हमारा देश के अंदर देखिए, चाइना का जीडीपी नीचे जा रहा है, राइट? उनका टारगेट साल बर साल नीचे जा रहा है, पर उनका मिलिट्री बजट ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, फिर भी वो सब खर्च करे जा रहा है। हमारा जीडीपी 8.4% ऊपर जा रहा है और हमारा मिलिट्री बजट नीचे जा रहा है। Isn't it time for us to change and rethink? फिर हम बोलते हैं हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं इन इंडियन ओशन रीजन एंड दिस इन 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 एशिया। अगर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है, इस रीजनल प्लेयर बनना है, तो यू हैव टू चेंज दिस थिंकिंग। और कुछ नहीं तो यही शुरू करो ताकि सबको संकेत तो मिले कि लोग, इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक दिस लाइंग डाउन। वी Just हैव टू चेंज। एक थोड़ा सा you can say आपकी बात से taking off from what you said regarding Maldives,
अभी जो INS जटायु इस्टेब्लिश किया है मिनिकॉय या पे, मिनिकॉय तो पे मिनिकॉय पे तो वो इसीलिए है कि मालदीव्स को या प्रेशराइज या करने दिस इज के लिए, या एंटिसिपेटरी चाइना को, ये सिग्नल चाइना को है या मालदीव्स को है? क्योंकि दोनों मिनिकॉय को और मालदीव्स के मालदीव्स बीच को में जो इम्पोर्टेंट चैनल जाता है। या आई एग्री विद यू कंप्लीटली। ये ये संकेत मालदीव्स को भी है और चाइना को भी है, पर मालदीव्स जो है इसमें इट्स अ स्मॉल प्लेयर, द बिगर प्लेयर इज चाइना, राइट? The problem here is we don't know the contours of the pact which has been undertaken between Maldives and China. इसका आकार क्या है हमें पता नहीं है, किसी को नहीं पता, सिर्फ उन्होंने अनाउंस किया है। Will it be a base? We don't know. What kind of military cooperation will be there? We don't know. Will Maldives allow regular berthing of PLA vessels in Maldives? We don't know. But the channel is important on the Chagos Archipelago. आप पिछले बार जब हम आए थे, आप नक्शा भी दिखाया था चागोस आर्चिपेलागो का। कंट्रोलिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, और उसके लिए Minicoy is a very important place. Developing that is of utmost importance so that you have a major presence there, right? You have a major presence here. You have a major presence in Andaman Nicobar. Andaman Nicobar का और डेवलप करने की जरूरत है. Of course, further on top लक्षद्वीप में भी जो हमारा कवरेटी बेस है उसको भी डेवलप करने की जरूरत है. और अच्छी बात यह है कि ये जो अगलेगा है वो which we have got hold of in Seychelles. So that we have done landings out there and everything. That is also good. So it's not as if we are weak or something, we are going out. But I think overall, we have to start doing much more. Time has come when India has to assert itself. Of course, I'm not saying that we are not asserting ourselves. We should not, हम पीछे नहीं हट रहे, but it's time we did more. ये संकेत है कि we need to do more. So What this more? is what, and also क्या क्या कर, और क्या क्या we कर need सकते to हैं? we also need to talk with Russia seriously. You see, Russia has a huge stake in this area. और रशिया, ये तो बात करना अच्छा है कि रशिया इंडिया पार्टनरशिप बहुत है, हम जाके रशिया में बोलते हैं, रशिया में आके यहाँ वो बोलते हैं वगैरह वगैरह, फ्रेंडशिप वगैरह. आई थिंक इट्स टाइम we through Russia we have to start giving indications both to Pakistan and China. In fact, ये अगर आप what is the progress of right that about major base that was being set up in Car Nicobar? वो तो चल रहा है. That's going on. Okay, मैं I will इसलिए not talk more. just to actually supplement your point only, that Yeah, both the 10-degree channel yeah, that and 5-degree channel. Yeah, and the 8-degree channel that separates Maldives and Minicoy, that is India, called 8-degree channel. Minicoy, correct. वो इंडिया ही Uh, है. so Minicoy तो southern this 8-degree channel and 10-degree channel, these together they carry about almost yeah, 100% of shipping west to yeah, east, yeah, ये और कहीं जा नहीं सकते ये, और और कोई कहीं जा रास्ता नहीं नहीं है. सकता. तो ये जो रास्ता है नहीं ये है, किस खास करके ये डिवाइस पे 8-degree चैनल, एग्जैक्टली, खास क्योंकि करके 8-डिग्री 8-degree चैनल चैनल से के जो ऑस्ट्रेलिया का शिपिंग भी इसी से जाता है, जो 10 इसी डिग्री से से नहीं सबका जाता. जाता है इधर से. आप इनफैक्ट अभी ये जो रेड सी का रूट बंद हो गया, तो इफ फ्रॉम केप ऑफ गुड होप से यू कैन ओनली गो थ्रू टू द ईस्ट ओनली थ्रू दिस 8-degree चैनल. नीचे से आप जा नहीं सकते, राइट? सो मिनिकॉय मूव इज वेरी गुड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ. वन एक पिछले एक महीने से कुछ लोग लिख रहे हैं कि चाइना आजकल सोच रहा है कि इंडिया हैज बिकम बिग पावर, उनके साथ बात करना चाहिए वगैरह वगैरह, इंडिया चाइना का फ्रेंडशिप बढ़ना चाहिए वगैरह. कुछ लोग, हमारे लोग भी लिख रहे हैं, वहां से भी लिख रहे हैं. ये एक नया नैरेटिव शुरू हो गया है, राइट? इसीलिए मैंने एक आर्टिकल लिखा है, मेरे ख्याल में 2-3 दिन में ये पब्लिश भी हो जाएगा. टू पुट इट इन हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव,
चाइना का क्या रवैया है और चाइना का क्या सोच विचार है इंडिया के बारे में, राइट? और इनफैक्ट चाइना का सोच में तो उनका कंपटीशन क्या यूएसए के साथ है, इंडिया का कोई गिनती नहीं है उनके हिसाब किताब से। दैट्स द हिस्टोरिकल पोजीशन। And once that comes out, we can have a talk on that also. It's a serious thing, right? And we'll talk on that. कि what is China's perception of India? हम तो हमारा परसेप्शन तो हम जानते हैं, पर वो क्या हमारे बारे में सोचता है चीनी वाला, राइट? दैट इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट। ये मैंने रिसर्च करके निकाला है एंड वो जब आर्टिकल आएगा आपको भी दिखाऊंगा और वी कैन डू अ थिंग व्हेनेवर यू वांट टू उसके बाद में। तो एंड दैट इज टू मी इट वाज एन आई ओपनर। मेरे को भी नहीं पता था जब मैंने निकाला था कि क्योंकि मेरे को ढूंढ ढूंढ के उनके वेबसाइट से निकाला, वो चाइनीज थिंक टैंक्स के वेबसाइट से उनके आइडियाज। तो एंड आई एम स्टिल गेटिंग मोर आउट। So it was actually an eye opener what China is doing, right? And if that is the case, पाकिस्तान बाकी कुछ हो या ना हो उसका मिलिट्री को छोड़ेंगे नहीं, and they'll not let the military state of Pakistan collapse, and they will always try to be aggressive within India. The internal problem will magnify. Look, at this point of time आपका एक स्तर तक insecurity है within J&K वगैरह. What happens if during our elections this thing goes beyond? Isn't there a major problem within India then? So would you like that? Or it's okay, let them get together, but at least you do something to keep Pakistan at bay. Otherwise वो करेंगे वो, Right. So right? now we can go to the questions, I guess. Yeah, we can take as many questions as you want. तो अब दर्शकों से अनुरोध है कि और प्रश्न पूछ लें। अभी तक 6 प्रश्न ही आए हैं। ये है लुच्ची बेगम, कह रहे हैं कि